यहाँ पे जो मज़ाहमती कैंप है, आपको पता है कि ये एक पुरअमन मज़ाहमती कैंप है। यहाँ पे वो माएँ हैं अपने बेटों को के लिए बैठी हैं, उनका कई सालों से इंतज़ार कर रही हैं, और वो माएँ आई हैं जो अपने बच्चों को लेकर आई हैं ताकि उन बच्चों के वालिद उनको हुकूमत मंजर आम पर लाए। इस बच्चे की जो तरबियत हो रही है वो खैर की तरबियत हो रही है, क्योंकि ये पुरअमन मुज़ाहमत है, पुरअमन मज़ाहमती कैंप है। वो ये सुनते हैं कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं और लोग जो हैं वो इजहार यकजहती कर रहे हैं। वो ये देखते हैं कि जो दुख है, जो गम है, उस गम से आप खुद सोचें कि उस गम से जो बच्चा सीख रहा है वो किसी स्कूल की तालीम, किसी यूनिवर्सिटी की, किसी कॉलेज की तालीम उसको नहीं सिखा सकती जो वो इस कैंप से सीख रहा है। ये कैंप दरसगाह है। उनको ये पढ़ाया जाता है कि इल्म जो है वो खैर है, और खैर जो है वो इल्म नेकी है, नेकी इल्म है। ये सुकरात का कौल है। और वो बच्चे बाद में जाके पढ़ते हैं किसी उम्र में जाकर अपने FA FSC के बाद। और हमारे बच्चे अभी से मासूम बच्चे जो कैंपों में बैठे हैं, जो अपने प्यारों के लिए सड़कों पर बड़े हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, आप उन बच्चों की संजीदगी को देखें। डॉक्टर महरंग की जो सिंप्लिसिटी है, उसका विजडम है, जो सम्मी जान का जो उनकी संजीदगी है, और जितना उनको दुख ने दिया है, मैं समझती हूँ कि ये रियासत ने हमें बहुत बड़ी प्रोडक्शन दी है। और पाकिस्तान के आइन में भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से शिकें आर्टिकल्स मौजूद हैं। यहाँ पे किसी इंसान को अगर उस पर कोई जुर्म आयद होता है, अगर वो कोई मुजरिम है, अगर उसने कोई गलत काम किया है जो कि एथिकली इंसानी सोसाइटी के लिए ज़रर रसा है, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होती है। उस पर भी कोई अदालतें उसका फ़ैसला करती हैं। लोगों को गुम कर देना और उनको इस तरह से के साथ ऐसा सलूक करना कि वो आपके लोग नहीं हैं, इससे मेरा ख़्याल है कि ये कोई एजेंडा है जिस पे वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे मासूम बेसहारा औरतें हैं, उनके बारे में जिस तरह के अल्फाज बताए जा रहे हैं, यहाँ तक भी कहा गया जो है ही नहीं वो मिसिंग पर्सन्स कैसे हो सकते हैं जो लोग हैं नहीं। किसी ने कहा कि वो गए हुए हैं ट्रेनिंग पे। इस तरह के इनसेंसिटिव बातें करके आप ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं और आप बता रहे हैं कि आप हमारे लोग नहीं हैं। यहाँ पे अगर कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का या पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ होते तो यहाँ आकर नहीं बैठते, वो यहाँ आकर अपनी अपील पेश ना करते। तो बच्चे ये सब कुछ देख रहे हैं। बच्चों को ये पता है कि खैर का रास्ता क्या है, और बच्चों को ये भी पता है कि द्रोह गोई और इल्ज़ामात, ये सारी चीज़ें आप सोचें कि ये एक तरह से उनकी जो तरबियत हो रही है। मेरा ख़्याल है कि एक मज़लूम जो है वो जालिम नहीं बनता। जब एक मज़लूम इतनी जोहद के साथ इतनी तकलीफ़ें देखता है, जब वो माओं को रोते हुए, और अपने यहाँ पे शहीदों की लवाहिकीन भी है, शहीदों की माएँ बैठी हैं, यहाँ पे बालात जान की वालदा बैठी हैं। आपको पता है बलूचिस्तान का कोई घर ऐसा, कोई फैमिली ऐसी नहीं है जहाँ पे लाशें ना गिरी हों। यहाँ पे जब वो दुख का आलम होता है तो मेरा ख्याल है कि वो खूबसूरती जो है इंसान की यही है कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ हो। जुल्म कोई भी करने वाला, हमारे अपने हो, गैर हो, किसी भी नस्ल से, किसी भी कौम से, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, हम उसको डिसोन करें, रिजेक्ट करें। और ये सबसे बड़ी तरबियत है। मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी दरसगाह है ये जो कैंप है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे जब बच्चे बता रहे थे, बच्चियाँ कह रही थीं कि जिस तरह हमारे ऊपर पानी फेंका गया, लाठी चार्ज, और जिस तरह से तशद्दुद किया गया और बहुत बुरा सलूक किया गया, तो वो ये कह रही थी कि हमें तो जिस तरह मारा, लेकिन हम अपने दुख भूल गए जब हमने अपनी माओं को, वो जो गरीब और इंतहाई दुखी औरतें हैं, उनको कहते हैं जिस तरह उन्होंने फेंका, और वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट थी, और जिस तरह हमारे भाइयों के साथ उन्होंने ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया, तो हमें अपना दर्द महसूस नहीं हो रहा था। आप देखें कि ये एक ऐसा रिश्ता है कौमी जिसमें आप उसको जितना चाहें लोगों को तोड़ने की कोशिश करें, आप जितना चाहें उनमें तफरका डालने की कोशिश करें, जो गम का रिश्ता है वो सबसे बड़ा रिश्ता है। मैं ये समझती हूँ कि हमारे सब के लिए ये एक लेसन है कि जो जुल्म है इसके ख़िलाफ़ आप जब जितनी ईमानदारी से इसके ख़िलाफ़ हैं, तो आपकी ईमानदारी को कोई प्रोपेगेंडा नहीं रोक सकता। यहाँ पे बैठे हुए लोग, मुल्तान से लोग आते हैं, इंटीरियर पंजाब से लोग आते हैं, KPK से बेशुमार फैमिलीज़ आती हैं रोज़ाना, और वो लोग यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आप अपने लिए नहीं बैठे, आप हमारे लिए बैठे हैं। अब आप सोचें कि इस पूरे मुल्क का जो आइडियोलॉजी आपने दी, आपने चाहा कि एक जहन की एक
شخص کی کلوننگ ہو جائے گی اور سب لوگ ایک طرح سے سوچنے لگیں گے. آپ اپنا ریاستی بیانیہ پوری دنیا کو بتائیں گے اور دروغ گوئی کریں گے. لیکن یہ کہ سب کو پتہ چل گیا ہے قول دروغ عہد دروغ و وفا دروغ، یعنی حدیث عشق تو سر کا بپا دروغ. کہتے ہیں کہ سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا، تو وہی درد ابھی تک ہے. اور ہم خیر کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، تفرقات کی بات نہیں کرتے. کسی انسانی، لسانی، قومی، مذہبی بنیادوں پر بھی کسی چیز کے حوالے سے تفرقات نہیں کرتے، اور ہمارے بچے یہ سیکھ رہے ہیں.